नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, ये बुध ग्रह है। सूर्य जो है हमारा, इसके सबसे पास में कौन सा ग्रह है सबसे नजदीक? तो दोस्तों, ये बुध ग्रह हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, एक कैस्पियन सागर झील है। विश्व या संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, एक कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो दोस्तों, ये बैकाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील हो जाएगी। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? तो दोस्तों, ये कैस्पियन सागर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये जो हमारी गंगा नदी है, इसको बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, इसको पद्मा कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं या जानते हैं? तो दोस्तों, ये पद्मा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों, ये गंगा नदी ही हो जाएगी। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, ये गंगा नदी ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो दोस्तों, ये डूरंड रेखा है। जो हमारा भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उस रेखा को क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, ये डूरंड रेखा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो दोस्तों, ये रेड क्लिफ हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान में कौन सी है? तो ये रेड क्लिफ है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? तो दोस्तों, ये डूरंड रेखा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों, एक कुत्ता हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, सबसे पहले किसे पाला था? तो दोस्तों, एक कुत्ता हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया था, तो दोस्तों, ये जौ हो जाएगा। सबसे पहले अनाज कौन सा था? तो दोस्तों, ये जौ हो जाएगा। सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों, एक कुत्ता हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, ये ऋग्वेद से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों, ये निरंजना नदी हो जाएगी। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, ये निरंजना नदी हो जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों, ये निरंजना नदी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी को कहाँ, किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो दोस्तों, ये बोध गया हो जाएगा। किस स्थान पर? तो दोस्तों, ये बोध गया में। किस नदी के किनारे? तो ये निरंजना नदी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, ये 1556 ईस्वी में हुई थी। ये जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों, ये 1556 ईस्वी में हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, ये अकबर और हेमू के बीच हो जाएगा। किस वर्ष हुआ था? तो ये 1556 में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों, 1556 में हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, ये शाहजहां ने बनवाया था। ये जो हमारा आगरा का ताजमहल है, इसको किसने बनवाया था, इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, ये शाहजहां हो जाएंगे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों, ये भी शाहजहां ही हो जाएंगे। ये जो हमारा ताजमहल है आगरा का, और दिल्ली का लाल किला है, इन दोनों का निर्माण किसने कराया था, किसने इनको बनवाया था? तो दोस्तों, ये शाहजहां हो जाएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, एक कुंवर सिंह जी ने किया था। ये जो 1857 का विद्रोह था, इसका नेतृत्व बिहार में किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था? तो दोस्तों, एक कुंवर सिंह हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रेलवे में देख लेंगे आप, वहाँ भी मिलेगा। पीसीएस में देख लेंगे, वहाँ भी मिलेगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो दोस्तों, एक कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो हमारे संविधान संशोधन होते हैं, इनकी प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन इनको नियुक्त करता है? तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों, वो भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। चुनाव आयोग, महालेखा परीक्षक, इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों, ये 6 माह हो सकता है। ये जो हमारे संसद के सत्र होते हैं, इन दो सत्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो दोस्तों, ये 6 महीने हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों, ये 6 महीने हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक सांसद लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा के कहाँ से चुने जाते हैं, किस राज्य से चुने जाते हैं? तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों, ये 80 हैं, जो कि हमारे पूरे देश में सर्वाधिक हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ये राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनको कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को? तो दोस्तों, ये राज्यपाल हो जाएंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, ये राज्यपाल हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या इनकी नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, ये राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये जो हमारा सरदार सरोवर बांध है, किस नदी पर है? तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में है। ये जो हमारा सरदार सरोवर बांध है, किस राज्य में बना हुआ है? तो दोस्तों, ये गुजरात में हो जाएगा। किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये नर्मदा नदी पे हो जाएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।